हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, लाइफ अच्छी चल रही होगी। तो आज की मॉर्निंग हो गई है और आप देखेंगे सामने से अभी सनराइज़ हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। कैमरे में इतना अच्छे से नहीं आ रहा था, बट बहुत ही प्यारा कलर आ रहा था उस टाइम पे, बहुत ही अच्छा दिख रहा था सामने से। फिर उसके बाद अंदर आके मैंने चाय बनाई, चाय पी। सुबह का रूटीन यही रहता है सबसे पहले कि चाय तो बनानी ही है, और चाय के बिना तो दिन की शुरुआत होती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो चाय पीने के बाद फिर वही किचन का काम शुरू कर दिया, और मैं साथ साथ अपनी ऑनलाइन क्लास भी लगा रही थी। एक्चुअली मेरे लिए थोड़ा क्लास लगाना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, जो भी क्लासेस होती हैं बाद में रिकॉर्डेड देख लेती हूँ, और जितना होता है जो लाइव चल रहा होता है तो थोड़ा बहुत मैं साथ साथ देख लेती हूँ। कुछ ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ उस टाइम पे, बट एक थोड़ी तसल्ली रहती है कि हाँ, मैंने जो क्लास थी एटलीस्ट वो जॉइन की। कुछ ना कुछ तो मेरे माइंड में गया, कुछ ना कुछ तो कानों में गया, कुछ तो मैंने सुना समझा। तो ये चीज़ अच्छी लगती है, इसलिए मैं उसको साथ के साथ कर लेती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि मैं जैसे पराठे बना रही होती हूँ, बहुत ज़्यादा धुआं होता है, बट मैं उस टाइम पे, आप मानेंगे नहीं, मैं चिमनी भी नहीं चलाती हूँ, क्योंकि चिमनी से एक्चुअली आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है। तो अंदर कई बार धुआं धुआं हो जाता है, तो ये भी गुस्सा हो जाते हैं कि चिमनी ऑन क्यों नहीं है। तो लेकिन क्लास लगाती हूँ तो फिर उस टाइम उनकी फिर सर की आवाज़ ही नहीं आती बिल्कुल भी। फिर साथ साथ यही मेरा रोज़ रहता है कि क्लास तो मिस हो ही जाती है मोस्ट ऑफ़ द टाइम। और फिर उसके बाद सारा काम वाम किया, और खाना खुना खाने के बाद ब्रेकफास्ट किया था। फिर अपना रेडी होके, आज संडे का दिन है और आज वर्ल्ड कप भी है साथ में। एक्चुअली एक संडे का दिन होता है कि हस्बैंड की छुट्टी होती है, तो मैं तो एक्चुअली क्लास लगाना चाह रही थी, मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन उनको ना भी नहीं कह पाती हूँ, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ एक दिन होता है, तो फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। तो इसीलिए उनको मना नहीं करके हम लोग गए। आज हमें एक्चुअली 2 जगह जाना था, और काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा था कि वही बेटा भी बस पीजीआई, हम भी पीजीआई, उसके अलावा कुछ और देख ही नहीं पा रहे थे। तो हस्बैंड ने कहा कि चंडीगढ़ में जो कलाग्राम है, हाउसिंग बोर्ड से थोड़ा आगे जाके, जो लोग लोकल हैं वो अच्छे से जानते होंगे, तो वहाँ पे मेला लगा हुआ था एक। तो पहले हमने जाना था 6 सेक्टर पंचकुला में गवर्नमेंट क्वार्टर बने हुए हैं, वहाँ पे जाना था। वहाँ पे कोई नोन है, उनके पास काम था। तो ये जाते हुए मैं आपको पंचकुला भी दिखा रही हूँ साथ साथ। ये बस स्टैंड वाली लाइन है पूरी, जहाँ पे कैक्टस गार्डन है, यवनिका गार्डन है। और ये देखिए, ये सामने जो आपको एक मॉल दिख रहा है ना, ये है शालीमार। ये यहाँ हमने भी एक मूवी देखी थी बस 2011 में। एक मूवी मैंने भी यहाँ देखी। ये नया नया बना तो बहुत अच्छे से था ये, लेकिन पता नहीं चला क्यों नहीं, कुछ कर्ज वगैरह था शायद, कर्जे का ही कुछ चक्कर था, तो फिर ये बंद ही हो गया, बाद में चला नहीं। बट ये बना बहुत अच्छा था, शालीमार मॉल के नाम से ये शुरू हुआ था। और ये 6 सेक्टर का ये चौक है, और इसके दूसरी साइड शक्ति भवन है, हरियाणा बिजली बोर्ड। तो बस यहाँ से ये 6 वाली लाइन आ गई, यहाँ से 6 का हॉस्पिटल आएगा। तो ये बड़ा अच्छा लगता है देखने में ना, इतनी ग्रीनरी सब कुछ। फिर हम 6 के हॉस्पिटल के अंदर गए, और वहाँ पे इन्हें काम था कुछ। मैं तो वैसे बाहर ही रुकी थी, मैं अंदर नहीं गई। वहाँ बैक साइड में गवर्नमेंट क्वार्टर बने हुए हैं, तो अंदर जाते जाते इन लोगों ने अपना वहाँ पे जो काम था वो किया। उसके बाद हम गए चंडीगढ़ कलाग्राम, और यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जस्ट ये 2 सेकंड आप देखेंगे, ऑरेंज कलर की बस, और इसके आगे जो जा रहे हैं ये थी त्रिशूल यात्रा। सडनली मतलब मेरे को एकदम से समझ नहीं आया कि एकदम से क्या निकला, मैंने बस एक ही झलक देखा, और मतलब इन्होंने बताया कि हाँ, ये त्रिशूल यात्रा है, ये ऑल ओवर इंडिया जाएगी। इवन आई थिंक ये इंटरनेशनल भी शायद कह रहे थे ये, कि बाहर भी जाएगी शायद। तो फिर हम यहाँ आए कलाग्राम में। एक्चुअली ये है, अभी होली का महीना चल रहा है पूरा, तो ये कुमाऊँ का मेला लगा हुआ था। उत्तराखंड में जैसे आपको पता ही है, गढ़वाल कुमाऊँ है, तो कुमाऊँ सभा है जो, वहाँ उन्होंने ये ऑर्गेनाइज़ किया था सारा, और यहाँ पे ये पिछौड़ भी मिल रहे थे काफ़ी। और ये है छोलिया डांस, ये कुमाऊँ का छोलिया डांस बहुत ही फेमस है। तो ये होता है वहाँ पे, और ये इनकी यही पोशाक रहती है। इसको आप लोकल जैसे कहते हैं ना, लोकल डांस, वो आप वहाँ का फोक डांस बोल सकते हैं इसको। तो ये भी वहाँ पे होता है, और बड़े करतब से दिखाते हैं ये लोग।
तो ये साथ साथ एक के बाद एक प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा था, काफ़ी एंटरटेनमेंट हुआ, सब ने बड़ा इन्जॉय किया वहाँ पे। और वहाँ पे हमें नोन भी मिल गए मेरे, काफ़ी नोन, क्योंकि सारे चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, और ये मेरे मामा की बेटी भी मिल गई थी दूर से, इसने देखा, पर मेरी नज़र बाद में पड़ी। फिर हम काफ़ी देर बैठे रहे, बातचीत की। मैंने वहाँ से सामान तो कुछ नहीं लिया, क्योंकि वैसे एक ही स्टॉल वहाँ पे लगा हुआ था यही चीज़ों का, और ये सब मेरे पास ऑलरेडी था। फिर उसके बाद शाम को ये आए थे दीदी जीजा जी, मतलब इनके बुआ की बेटी हैं, वो आए थे घर पे, वो बेटे को देखने आए थे, उसकी तबीयत ठीक नहीं है जैसे आप लोगों को पता है, तो वो आए हुए थे यहाँ पे। बेटा उन्होंने अपना जयपुर भेजा हुआ था, क्योंकि आज उन्होंने उसको ट्रेन में बिठाना था शाम को, तो फिर वो उसे ट्रेन में बिठा के फिर हमारे घर आ गए। फिर रात को डिनर करके फिर वो लोग घर चले गए थे, क्योंकि नेक्स्ट डे पेपर था उनकी बेटी का। और हम जैसे बाहर घूम के आए तो ये दोनों, उनकी बेटी और हम, मेरा बेटा, ये लगे हुए थे ड्राइंग करने में। और दीदी कहते चलो हम ना फटाफट विशाल मार्ट होके आते हैं, हमारे घर के पास ही है। तो विशाल मार्ट गए, ये थोड़ा सा, इनको किसी को नहीं पता, क्योंकि जीजा जी और ये दोनों तो मैच देख रहे थे और ये दोनों बच्चे अपनी ड्राइंग कर रहे थे। हम फटाफट घर आए, इनको पता नहीं चला, और घर आए फिर खाना बनाया, पूजा की, और देखा खाना वाना खाने के बाद इंडिया मैच जीत चुकी थी, और ये लोग ऊपर नीचे काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें, और फिर बाहर पूरा दिवाली वाला माहौल हो गया था, इतने पटाखे चल रहे थे। फिर वो लोग चले गए थे डिनर करके, और फिर उसके बाद मैं भी अपना सारा काम किया, किचन वगैरह क्लीन करके फिर मैं भी अपने पढ़ने में बैठ गई थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं अब सेट कर रही हूँ अपने रूटीन को, जैसे कि आप देख रहे हैं, क्योंकि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा छूट चुकी हैं। अगर जो मैं लास्ट ईयर से कर रही थी वो कंटिन्यू रहता तो अभी मैं किसी और ही लेवल पे होती। पर कोई बात नहीं, आप भी इसी तरह अपनी तैयारी करते रहें, कोशिश करते